बहुत पुरानी बात नहीं है। एक शांत, हरे भरे पेड़ों से घिरे गांव में अंशुमन नाम का एक युवक रहता था। गांव का जीवन सीधा सादा था, पर अंशुमन के हृदय में एक गहरा घाव था। उसकी प्रेमिका प्रांजल के खो जाने का घाव। प्रांजल सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं थी, वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसका भविष्य थी और उसकी हर मुस्कान का कारण थी। प्रांजल गांव के मेले में अचानक लापता हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई। किसी ने कहा कि उसे शहर का कोई अमीर उठा ले गया, किसी ने कहा कि वो पहाड़ों की ओर चली गई, और किसी ने तो यहां तक कह दिया कि उसे किसी अलौकिक शक्ति ने खींच लिया है। 1 साल बीत गया था, पर प्रांजल का कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों ने उसे मरा हुआ मान लिया था, और अंशुमन का दिल हर गुजरते दिन के साथ पत्थर होता जा रहा था। अंशुमन अपनी निराशा और एकाकीपन में गांव के पुराने डरावने शमशान घाट, कब्रिस्तान के पास ज्यादा समय बिताने लगा था। वो शमशान गांव की सीमा पर एक घना, उपेक्षित स्थान था, जहां रात को कोई नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि वहां भूतों का वास है, लेकिन अंशुमन को अब किसी चीज का डर नहीं था। एक अंधेरी आश्विन पूर्णिमा की रात थी। अंशुमन अपने काम से देर से लौटा। शमशान के बगल से गुजरने वाला रास्ता गांव जाने का सबसे छोटा मार्ग था। भारी मन से अंशुमन ने उसी रास्ते पर चलने का फैसला किया। जैसे ही वो शमशान के मुख्य फाटक के पास पहुंचा, उसे एक मधुर पर दुखी गुनगुनाहट सुनाई दी। आवाज जानी पहचानी थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो, पर बेहद नजदीक भी हो। वो गुनगुनाहट उसके मन को छू गई। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा का कोई हिस्सा उसे पुकार रहा हो। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि प्रांजल की थी। अंशुमन वहीं खड़ा हो गया। वो जानता था कि ये असंभव है। प्रांजल वहां कैसे हो सकती है? गांव के लोग मरे हुए लोगों को जलाते थे, इस शमशान में दफनाते नहीं थे। फिर भी उसके अंदर का मानवीय स्पर्श उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। वो टूटी हुई पत्थर की दीवार को पार करके शमशान के अंदर गया। चांदनी छनकर कुछ पुरानी समाधियों पर पड़ रही थी, जिससे अजीबोगरीब परछाइयां बन रही थी। गुनगुनाहट एक पुरानी, बिना नाम वाली कब्र के पास से आ रही थी, जिस पर जंगली लताएं लिपटी हुई थी। हिम्मत करके अंशुमन ने आवाज दी, प्रांजल, क्या तुम हो? गुनगुनाहट तुरंत रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि अंशुमन को अपनी धड़कनें सुनाई देने लगी। लताएं हिलने लगी और उसके पीछे से एक परछाई उभरी। वो कोई और नहीं, बल्कि प्रांजल थी। वो पहले से कहीं ज्यादा सुंदर दिख रही थी, पर उसकी आंखें गहरी उदासी से भरी थी। उसने वही नीली साड़ी पहन रखी थी जो उसने लापता होने से पहले पहनी थी। अंशुमन की आंखें फैल गई। वो खुशी, सदमा और डर के मिश्रित भावों से भर गया। प्रांजल, तुम जिंदा हो? प्रांजल की आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी। मैं जिंदा नहीं हूं, अंशुमन। मैं अब इस दुनिया की नहीं हूं। अंशुमन को लगा कि उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई है। वो जिससे मिला था, वो उसकी प्रेमिका की आत्मा थी। क्या मतलब? तुम यहां कैसे आई? प्रांजल ने अपनी कहानी सुनाई। उसे किसी ने मारा नहीं था। 1 साल पहले मेले से लौटते समय एक भयानक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी, और उसका शरीर कभी नहीं मिला। गांव के शमशान की जमीन में एक ऐसी प्राचीन ऊर्जा थी, जिसके कारण उसकी आत्मा वही अटक गई थी। वो किसी को दिखाई नहीं देती थी, न कोई उससे बात कर सकता था। पर तुमने मुझे क्यों बुलाया, प्रांजल? अंशुमन ने पूछा। आंसू उसकी आंखों में आ गए, क्योंकि तुम पहले व्यक्ति हो जिसने 1 साल में मेरी आवाज सुनी, और मैं तुम्हें एक बात बताने आई हूं। मैं यहां से आजाद होना चाहती हूं। प्रांजल ने बताया कि उसकी आत्मा को आजादी सिर्फ तभी मिल सकती है जब कोई जीवित व्यक्ति स्वेच्छा से उसे जीवन बंधन में बांध ले। इसका अर्थ था
कि अंशुमन को हर रात इसी शमशान में आकर उससे मिलना होगा और उसे हर तरह से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा, जब तक कि 7 अगली पूर्णिमाएं न बीत जाए। अंशुमन, जो पहले ही अपनी प्रेमिका के गम में पागल हो चुका था, तुरंत राजी हो गया। मैं तैयार हूं, प्रांजल। मैं तुम्हें एक बार फिर नहीं खो सकता, चाहे तुम आत्मा ही क्यों न हो। उन दोनों के बीच एक अहद, करार हुआ। वो हर रात चांदनी के नीचे उससे मिलता। वो उसे सिर्फ छू सकता था, लेकिन उनके बीच की दूरियां अब मिट चुकी थी। यह रिश्ता गांव की रूढ़ियों से परे शुद्ध प्रेम और अलौकिक रहस्य का था। अंशुमन का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वो दिन भर उदास रहता, पर रात होते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती। वो हर रात शमशान जाने लगा। गांव के एक बुजुर्ग, धर्मपाल चाचा, ने उसे कई बार शमशान की ओर जाते देखा। धर्मपाल चाचा को शक हुआ कि अंशुमन पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उन्होंने गांव के मुखिया बलवंत राय को ये बात बताई। बलवंत राय, एक रूढ़िवादी और अभिमानी व्यक्ति, तुरंत इस बात पर यकीन कर लिया। उन्होंने घोषणा की कि अंशुमन को शमशान की बुरी ताकतों से बचाने के लिए उसे गांव से निकाल देना चाहिए। अगली पूर्णिमा से ठीक एक रात पहले बलवंत राय और कुछ गांव वाले लाठी लेकर अंशुमन के घर पहुंचे। बलवंत राय ने क्रोध से कहा, ओए अंशुमन, हमने तुझे उस अपवित्र स्थान पर जाते हुए देखा है। तू अब शुद्ध नहीं रहा। तुझे गांव छोड़ना होगा। अंशुमन ने अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। इस क्षण में कहानी में मानवीय क्रूरता का स्पर्श आया। उसके अपने गांव वालों ने उसे बहिष्कृत कर दिया। अंशुमन जानता था कि उसे अब अकेला ही लड़ना होगा। उसी रात वो शमशान की ओर भागा। बलवंत राय और गांव वाले उसके पीछे लगे। जब वो शमशान पहुंचा तो प्रांजल वही उसका इंतजार कर रही थी। उसने डरे हुए अंशुमन को देखा। क्या हुआ अंशुमन? वे लोग, वे मुझे यहां से नहीं जाने देंगे और नहीं इस गांव में रहने देंगे। वे मेरा और तुम्हारा रिश्ता नहीं समझ सकते। प्रांजल मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें पुरानी यादें और वर्तमान का जादू था। मैंने तुम्हें बताया था कि यह जमीन रहस्यमय है। इसके पास अदृश्यता की शक्ति है। प्रांजल ने अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके शमशान की प्राचीन ऊर्जा को जगाया। उसने अंशुमन को उस टूटी हुई समाधि पर अपने बगल में बैठने के लिए कहा। जैसे ही बलवंत राय और गांव वाले शमशान के फाटक पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि अंशुमन और प्रांजल हवा में विलीन हो गए हैं। जहां वे खड़े थे, वहां सिर्फ एक धीमी, हवा में गूंजती हुई प्रांजल की गुनगुनाहट सुनाई दी। गांव वाले डर कर भाग खड़े हुए। उन्हें यकीन हो गया कि अंशुमन को सच में आत्माओं ने अपने कब्जे में ले लिया है। अगले कुछ महीनों तक अंशुमन और प्रांजल ने शमशान में अदृश्य होकर रहना शुरू कर दिया। ये मजेदार और हास्य से भरा जीवन था। एक दिन अंशुमन ने अपनी पत्नी प्रांजल की आत्मा से कहा, प्रांजल, मुझे बहुत भूख लगी है। बाजार जाकर कुछ खाने को लाना होगा। प्रांजल ने मजे लेते हुए कहा, ठीक है मेरे वीर, पर कुछ ऐसा लाना जो मैंने कभी न खाया हो। अंशुमन जानता था कि 1 साल से आत्मा बनी प्रांजल ने इस दुनिया का कोई भी गर्म खाना नहीं खाया होगा। वो बाजार गया और 2 चीजें लाया। एकदम गर्म ताजी जलेबी, वो चीज जो आत्मा नहीं खा सकती थी। ठंडी रसदार इमरती, जो मजाक के बाद खुशी लाए। उसने पहले गरम जलेबी प्रांजल के सामने रखी। लो, तुम्हारी मनपसंद चीज जो तुमने कभी नहीं खाई। प्रांजल ने उसे छूने की कोशिश की, पर उसका हाथ जलेबी के आर पार हो गया। उसका चेहरा उतर गया। मानवीय प्रतिक्रिया दिखाई दी। वो उदास हो गई। अंशुमन, तुम मुझ पर मजाक कर रहे हो। हां मेरी रानी, पर यह भी देखो। अंशुमन ने इमरती निकाली। प्रांजल ने उसे आसानी से छू लिया और खाने लगी। एक आत्मा सिर्फ ठंडी, स्थिर ऊर्जा को छू सकती थी। वो मुस्कुराई। अंशुमन
अब बुद्धिमत्ता का उपयोग करने लगा था। वो गांव में अदृश्य होकर जाता, गांव वालों की बातें सुनता और उनकी समस्याओं को समझता। गांव में बलवंत राय का अत्याचार बढ़ने लगा था। 7वीं पूर्णिमा की रात आ गई। अंशुमन और प्रांजल शमशान के बीचों बीच खड़े थे। प्रांजल अब धीरे धीरे अपने शरीर को ठोस बना रही थी। आज रात मैं आजाद हो जाऊंगी, प्रांजल ने कहा। तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे विश्वास ने मुझे इस बंधन से मुक्त कर दिया। अंशुमन खुशी से भर गया, पर साथ ही डर भी था। तुम कहाँ जाओगी? प्रांजल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास रहूंगी, पर अब मैं तुम्हारी तरह ही हाड़मांस की इंसान बन जाऊंगी। जैसे ही अंतिम पूर्णिमा की रोशनी शमशान पर पड़ी, प्रांजल का शरीर पूरी तरह से ठोस हो गया। वो अब एक जीती जागती, सांस लेती हुई महिला थी, पहले से कहीं ज्यादा सुंदर। ये सबसे बड़ा मोड़ था। प्रेम की शक्ति ने अलौकिक रहस्य पर विजय पाई थी। अगले दिन अंशुमन प्रांजल को लेकर गांव पहुंचा। बलवंत राय और गांव वाले डर के मारे कांप उठे। बलवंत राय ने डरते डरते कहा, अरे ये तो वही अपवित्र जिसके साथ वो आत्मा। अंशुमन मुस्कुराया। हां बलवंत राय, ये मेरी पत्नी प्रांजल है और अब हम यहां हमेशा रहेंगे। और मैं तुम्हें और पूरे गांव को माफ करता हूं। तुमने डर के मारे जो किया वो मानवीय दुर्बलता थी। गांव वालों को अब समझ आ गया कि अंशुमन बुरी शक्तियों के अधीन नहीं था, बल्कि उसने अपने अटूट प्रेम से एक आत्मा को जीवन दिया था। उन्होंने अपनी मूर्खता के लिए माफी मांगी। अंशुमन और प्रांजल ने शमशान को एक भयानक जगह की जगह एक प्राचीन और शांत स्थान में बदल दिया। उन्होंने वहीं चांदनी में एक छोटा सा घर बनाया। अब वे गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। शमशान का रास्ता अब डरावना नहीं रहा, बल्कि वो अटूट प्रेम और पुनर्जन्म का प्रतीक बन गया, जिसे गांव के लोगों ने चांदनी रात का अहद कहना शुरू कर दिया। अंशुमन ने राजा बनने की कल्पना नहीं की थी, पर उसने प्रेम और जीवन को जीतकर उससे भी बड़ा तजाना पाया था। उसका जीवन कल्पना से परे एक रोमांचक यथार्थ बन गया था।